हेलो गाइस, आज हम आपका लेक्चर थर्ड शुरू करने जा रहे हैं मैथ का फॉर ANU एंड GMI। और आपको जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर है। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 you get 1/8। ये कह रहा है कोई नंबर है आपका, हमें नहीं मालूम क्या नंबर है वो, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना 1/2। यानी कोई एक नंबर है उसमें से आप 1/2 माइनस करते हो और जो उसका रिजल्ट आता है उसका 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो। जो और जब सब कुछ कैलकुलेशन होने आते हैं तो आता है आपका 1/8। यानी ये है हमारा कोई नंबर x, इसमें से 1/2 माइनस करोगे आप, राइट। सिंपल 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसके अंदर, जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 1/8। तो वो नंबर क्या है, इन्हें हम एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टेप्स, राइट। हम मालूम है जो यहाँ पे 1/2, ये 2 जो है मन के डिवाइड में है, यदि कोई का अदर साइड जाएगा तो वो चीज़ मल्टीप्लाई पहुंच जाएगी, यानी कि गुणांक पहुंच जाएगी। जो चीज़ बटे में इधर उधर गुणांक पहुंच जाएगी। x - 1/2 इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2 × 2 2 4 × 8 इक्वल टू 1/4। ठीक, 1/2 इधर माइनस में तो सिंपली पहुंच जाएगा प्लस में। x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। 2 और 4 का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। इस 4 से इसे डिवाइड कर दोगे 1 आएगा, इस 1 की मल्टीप्लाई कर करोगे 1 में तो 1 प्लस 2 से डिवाइड करोगे 4 को, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 1 प्लस 2 3। एक्स वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4, वो नंबर 4 3/4 आ गया। इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इस ज्यादातर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर, जब भी रेक्टेंगुलर के नाम आ जाए समझिए वो रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल आने के बाद आपको उसकी सारी प्रॉपर्टी एकदम माइंड में आ जानी चाहिए, किस तरह क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। इसकी लेंथ होती है और इसकी ब्रेड्थ होती है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस से 2 नंबर ज्यादा है। ये ज्यादा 2। तो आपको इसका पैरामीटर दे रखा है, तो क्या दे रखा है, इनमें रिलेशन दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ में। सपोज दैट आपकी जो ब्रेड्थ है वो x है, तो आपकी जो लेंथ होगी वो 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये ट्वाइस से भी 2 ज्यादा है, मोर देन। और उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर देगा आपको 154 मीटर, 154 मीटर। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर, वो क्या है, 2 × L + B इक्वल टू 154। हम जानते हैं लेंथ कितनी है 2x + 2 और ब्रेड्थ कितनी है x। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे आप इसके अंदर, 2 × 2x + 2 प्लस b की वैल्यू x इक्वल टू 154। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा आपको ये 2x + x 3x प्लस 2 इक्वल टू 154/2। 2 से डिवाइड कर दो 54 को, 77। 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा। 3x इक्वल टू 77 - 2 इक्वल टू 75। x इक्वल टू 75/3 से डिवाइड कर दोगे 25। एक्स वैल्यू कितनी है आपकी
25, यानी कि ब्रिड्ज कितनी आएगी आपकी 25 25 यहाँ पुट कर दो, 25 टू सा 50 और प्लस 2 कितना का 50। लेंथ आ गई 52 मीटर और ब्रिड्ज आ गया आपकी 25 मीटर। ये आपका इस तरह सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल बेस में है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स क्या आती है आपको उसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। आइसोस्केल्स ये ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसकी दो साइड इक्वल हो। सपोज दैट ये ए वैल्यू है, ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू, दो साइड इक्वल होगी से ये साइड इसके इक्वल है, राइट। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसका जो बेस है वो 4/3 मीटर है, 4/3 मीटर, राइट। और इसका पेरीमीटर दे रखा, आप जानते हो पेरीमीटर कहते हैं किसे हैं, जैसे आपको रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड होती है 4, उन सभी साइडों का सम, कौन सी साइड्स जो कर्व बना रही हैं वो क्लोज कर्व, ओपन कर्व क्लोज कर्व, जो क्लोज कर्व बना वो सभी साइडों का सम पेरीमीटर कहलाता है आपका, क्या कहलाता पेरीमीटर। जैसे ये ए है, ये है, ये बी है, कितना होगा आपका ए और ए 2a प्लस बी, तो पेरीमीटर इसका निकल गया 2a प्लस बी। इसकी वैल्यू गिवन है आपको 4 2/15 मीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन का ये पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन, यानी कि आपको सही बटों में जो है इसको साधारण बटों में लाना पड़ेगा, सही भिन्न में। तो लिख कर दीजिए आपकी बी की वैल्यू गिवन है 2a प्लस 4/3 15 चौका 60 तो 62, 15 4 60 प्लस 2 62 अपॉन 15, ठीक है। अब जब ये चीज 4/3 प्लस में इधर, और जब इक्वल का अदर साइड जाएगी माइनस में पहुंच जाएगी वो चीज, 2 इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। आप सोल्व करोगे इसे, सोल्व करने में क्या आएगा इसका आंसर 3 और 15 का आंसर आएगा 15, 15 से 15 डिवाइड करो तो 1 आएगा, माने कि मल्टीप्लाई ऊपर करते हुए न्यूमरेटर में तो 62, 3 से डिवाइड करो तो 15 को 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे 5 4 जा 20, कितना है 2 इक्वल टू 6 2 - 20 माइनस कर दो कितना 42 अपॉन 50, राइट। 3 5 जा 15, ये डिवाइड कर दो 14, कितना आएगा 14, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड कर तो a इक्वल टू 14/5 मल्टीप्लाई 1/2, 2 7 जा 14, एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/5, 7/5 मीटर, 7/5 मीटर। प्रति क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताते रहिएगा। और इससे आपको मेरी गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है दो संख्याएं हैं, कितनी संख्या 2, यानी 2 नंबर गिवन है आपको, उनका सम भी गिवन है आपको, कितने गिवन 90 95, और ये कह रहे हैं एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, कितनी अधिक है 15। तो एक मान लिया आप दोनों मान लिया, एक ए है और एक आपका बी है, राइट। यहाँ था 2 नंबर आपके पास, और ये क्या गिवन है आपको, ए मान लिया आपके ये एक्स है, क्या है एक्स, दूसरी नंबर जो है वो 15 नंबर ज्यादा है, कितने नंबर ज्यादा 15। ये मान लिया अगर ये 10 है तो वो कितना होगा 25 होगा, ये एक्स है तो वो क्या होगा x + 15, x + 15, राइट। यहाँ था
अब आप क्या करोगे, वो कह रहे हैं दोनों सम आ रहा, सम मतलब इन्हें ऐड करोगे आप, x प्लस 15 इक्वल टू 95, राइट। यहाँ से x प्लस x 2x हो गया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, राइट। 15 उधर पहुंच जाएगा माइनस में, माइनस कर दोगे आप। अब डायरेक्ट कर सकते हो, 2x इक्वल टू 95 में से 15 माइनस कर दो, कितना आएगा 85, 80, 2 से डिवाइड कर दोगे आप, कितना आएगा 40, x वैल्यू कितनी आ गई 40 आ चुकी, x वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, x वैल्यू 40 है, दूसरी वाली x प्लस 40, और 40 प्लस 15 55, आपको दोनों नंबर निकलता है 40 और 55। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, और भी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही आसान, ये भी ज़्यादा लेंथ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन मैं इसमें लंबा बताऊंगा आपको ताकि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। और अगर क्वेश्चन समझ में आने का तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी आपकी, आप लोगों की। तो सबसे पहले मैं मेन बेसिक चीज बता रहा हूँ, जो आपको बेसिक मतलब बेसिक से आप जल्दी कर सकते हैं अगर आपको करना आता हो, राइट। एक क्वेश्चन दे रखा आपको, कोई दो नंबर है उनका डिफरेंस दे रखा, क्या दे रखा, रेशो में गिवन है 5:3, ठीक, ये नंबर है और ये बी नंबर गिवन है, एक ए रेशो बी क्या गिवन है 5:3, और क्या गिवन है, उनमें जो डिफरेंस है वो 18 है, क्या डिफरेंस दोनों 18 डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस गिवन कितना है 18 में से, इस नंबर क्वेश्चन आपका ये दो नंबर है, दो नंबरों को जो रेशियो 5:3 है, उन दोनों डिफरेंस है वो 18 है। इस क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हैं, पहले क्या, बिना पेन उठाए कर सकते, कैसे, इन्होंने डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कैसा है 18 दे रखा है, यहाँ डिफरेंस कितना है 5 - 3 का 2, और सम 18 को जो डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया 2, 5 - 3 के 2 आ गया आपका, 5 - 3 2, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए 18 को, 2 9 × 18, 9 आ गया, इस 9 ने मल्टीप्लाई इन दोनों, 9 3 27, 9 5 45, तो आपके दो नंबर निकल कर आ चुके, एक नंबर 45 है, एक नंबर 27 है। इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। बताओ कुछ ज्यादा मुश्किल लगा नहीं। अब दूसरी तरह से कर लीजिए, आप थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जब रेशियो गिवन होता है कि हम मल्टीपल कुछ मान लेते हैं, जैसे ये नंबर 5x होगा, ये नंबर 3x होगा, राइट। ये करेंगे दोनों डिफरेंस गिवन है 18 है, 5x - 3x = 18, क्या गिवन है 18 है, 5 - 3 2x = 18, 2 9 18, x कितनी आ गई आपकी 9 आ गई, x वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए जहाँ x है, ये नंबर है यहाँ, तो x 5 9 45, 3 9 27, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा आपको टाइम ज्यादा नहीं लगाना, जैसे आपको पहला बताया इसका तरीका उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर्स गिवन है, जो होल नंबर है उनका सम गिवन है 51, ये गिवन 51। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर को सम दे रखा आपको 51, कितने दे रखा 51, ये नंबर, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर इन्हें कहते हैं, सबसे पहले मान लीजिए जो लगातार नंबर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब है 1 2 के कितना गैप है 1 का, 3 2 के गैप कितना 1 का, यानी सब में 1 का डिफरेंस है। यही कह सकते हो हर एक में 1 ऐड होता जा रहा है, क्या होता है 1 ऐड होता है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो सारे क्या है ये आपस में, ये क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, ये सब क्या है एक दूसरे आप कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, और हमें कंसेक्यूटिव गिवन नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको एक नंबर x मान लीजिए, नेक्स्ट नंबर आएगा कंसेक्यूटिव नंबर x + 1,
इसका नंबर बनेगा आपका x+2। बताइए कोई दिक्कत है? ये 3 कंस्टिट्यूट नंबर 1 2 3 आ गए, राइट। तो हम इस सबको सम करने के बाद इसके इक्वल रख देंगे 51 के। x + x + x कितना होगा 3x, 2 + 1 3 = 51, राइट। यहाँ तक 3 प्लस के नंबर है उधर जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा। 3x = 51 - 3 माइनस कर दोगे आप 3x = 48, x = 48/3। इसे डिवाइड कर दो आप, क्या नंबर आएगा 16, क्या 16 नंबर आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 69, x की वैल्यू कल आ चुकी 16 आ गई 16 + 1 17 16 + 2 18, आपके 3 नंबर निकल के आ चुके थे। ये आपके क्या है कंसेक्यूटिव नंबर 16 17 18 देखो तो मैं 1 का डिफरेंस है। 16 से अगला नेक्स्ट नंबर 17 से नेक्स्ट नंबर 18। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आप मैथ को बहुत ही आसानी से कर सकते हो सोल्व। मैथ में ही समझता हूँ, मैथ से आसान कोई चीज नहीं होती अगर आपके समझ में आ जाए तब। समझ ना आए तो फिर तो आप कुछ भी कह, मैथ की कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती तो मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका कि 3 नंबर हैं जो 8 के मल्टीप्लाई में है, 8 के मल्टीप्लाई में है और उनका जो सम आ रहा है वो आता 888। तो आपको तीनों नंबर बताने हैं। मान लिया आप एक नंबर 8x है, नेक्स्ट नंबर 8x + 1 है, इससे अगला नंबर 8x + 2। ये आपके जो होमवर्क है आप जरूर बताइए कि यह क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ आपसे। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 था। तो हम आगे चलते हैं, इसे हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके जो होमवर्क है, क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव नंबर बेस पे सिर्फ क्या इसके मल्टीप्लाई में 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल और हारून दोस्त मान लीजिए, खुशी मान लीजिए आप, इनकी एज का रेशियो गिवन है आपको। एज का रेशियो मुझसे पहले क्वेश्चन हो रहा है आपका, मैं 9 क्वेश्चन पढ़ता है, 8 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्या गिवन है कि 3 नंबर है, इनका मल्टीप्लाई में 2 है, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई में 4 है, और जिनका सम आता है वो आता है 74। तो आपको तीनों नंबर बताने हैं। मान लिया आपका एक का नंबर 2x है, एक नंबर 3x + 1 है, एक नंबर आपका 4x + 4 × x + 2, वो 3 नंबर है। ठीक, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और इनको सबको सम कर दीजिए। 2x + 3x + 3 + 4x + 4 2 = 8 आ जाएगा = 74। क्या गिवन 74। 2x 3x + 4x कितना आएगा 9x, 8 + 3 11 = 74। ये भी क्या है से कंसेक्यूटिव नंबर है, मगर क्या मल्टीप्लाई में 2 और 3 और 4 दे दिया, इस वजह से थोड़ा चेंज हो गया सवाल में, है वही सेम। लेकिन अगर पहुंच जाएगा माइनस में 9x = 74 - 11 x = 74 में से माइनस कर दिया कितना है 63। 9 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में 9 7 = 63। x वैल्यू आ गई आपकी 7। x वैल्यू यहाँ पर कर दोगे, सारे आपके तीनों वैल्यू निकल कर आएंगे। 2 7 = 14, 7 + 1 8, 8 3 = 24, 7 + 2 9 and 4 = 36। तीनों नंबर निकल कर आ चुके हैं। बताइए, सिर्फ आपको क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए, आप क्वेश्चन खुद ब खुद कर दोगे। समझे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल और हारून, इनकी जो एज है उनका रेशियो गिवन है 5:7। प्रेजेंट एज गिवन है 5:7। वो कहता है इनसे 4 से, जब इनके मैंने आपको बताया जब रेशियो गिवन होती है आप इनके मल्टीप्लाई में कुछ मान लेते हो। क्या क्या नाम इनके, एक का नाम तो राहुल है, राहुल, एक नाम हारून है। तो राहुल को मार्क्स से डिनोट किया और हारून को एक्स है।
इसकी 5x हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7x। जब भी आप कुछ टाइम बाद, उम्र हमेशा बढ़ती है टाइम के बाद, मैं आप पूछूँ आप, मेरी उम्र 20 साल है, तो आपकी मेरी आज से 10 साल बाद की उम्र होगी 30 साल हो जाएगी, आज 30 साल 10 साल बाद 40 साल हो जाएगी मेरी उम्र। तो हमेशा बाद उम्र हमेशा बढ़ती है, आफ्टर के बाद एज बढ़ती है। अरे बात करते हैं बिफोर की, तो बिफोर में हमेशा उम्र माइनस की जाती है। वो कह रहे हैं 4 साल बाद 5x प्लस 4, ये रहेगी 7x प्लस 4, दोनों की 4 साल बाद करेंगे उम्र बढ़ जाएगी। कितनी उम्र बढ़ेगी? 4 ईयर्स बढ़ेगी, 4 ईयर्स की, 4 ईयर इसकी। इन दोनों को जो सम गिवन है आपको, वो गिवन है 56। इनको आप ऐड करोगे 4 साल बाद, इनकी 56 साल रहती है, कितनी रहती है? 56। 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 इक्वल 6, राइट। इधर पड़ जाएगा माइनस में, 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, 56 को माइनस कर दोगे 12x इक्वल टू 48, 12 4 सा 48, एक्स कितनी आ गई? 4 का। एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, 5 4 सा 20, 7 4 सा 28। तो राहुल की एज जो आ गई 20 ईयर्स आ गई, और हारून की 28 ईयर्स ओल्ड आ गई। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में, मतलब जो क्लास में पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, आप जानते हो लड़के पढ़ते हैं क्लास के अंदर, तो उसमें रेशो गिवन है कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, बॉयज और गर्ल्स। रेशो गिवन है, क्या रेशो गिवन है? इस 7 में 5 में एक कहा जा रहा है कि लड़के जो हैं 8 अधिक हैं, कितने हैं अधिक हैं, लेकिन लड़के 8 ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं लड़के? 8। यहाँ कितना नजर आ रहा है आपको, कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 2 का। जबकि हमें बताया गया है 8 का डिफरेंस है। तो क्या करते हैं, 2 4 सा 8, नहीं 8 को डिवाइड कर दोगे आप 2 से, 2 4 सा 8, क्या निकल रहा है आपका 4। इस 4 को मल्टीप्लाई आप इनमें कर दिया, 4 5 सा 20, 4 6 सा 28, लड़के 28 है, लड़कियां 20। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए, ये आता है एक रेशो टेक्निक है, सिर्फ कुछ ही सेकंडों में आपका रिप्लाई का आंसर आ जाता है, इससे उत्तर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, बंदा है बॉयचिंग, क्या नाम है उसका? बॉयचिंग है। 3 है परिवार में, एक तो बॉयचिंग है आपका, बॉयचिंग, उसके फादर है, उसके ग्रैंडफादर, राइट। उनमें रिलेशन दे रखा उनकी एजेस में, एक ही में रिलेशन। ये क्या है, अगर मान लीजिए सपोज दैट बॉयचिंग की एज एक्स है, एक्स, और फादर की जो एज है बॉयचिंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, 29 साल, और ग्रैंडफादर, और जो पिता है ग्रैंडफादर 26 साल, छोटे किसी ग्रैंडफादर आपके बड़े होंगे 26 साल, इसमें आप 26 ऐड कर दोगे, कितना रहेगा? एक्स प्लस 55। कहते कोई दिक्कत है? आप बॉयचिंग की एज मालूम है, आपको फादर की एज मालूम है, और आपको उसके ग्रैंडफादर की भी एज मालूम है। अब क्या गिवन है आपको? इसमें गिवन है आपको इन तीनों की एज का सम गिवन है, आप तीनों ऐड कर दोगे, x प्लस x 3x, राइट। 29 प्लस 55 का ऐड कर दो, कितना जाएगा? 84, 135 में से 84 आप माइनस कर दोगे, 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, x इक्वल टू 135 में 84 माइनस कर दोगे, आप कितना बचा? 51 अपॉन 3, इसे कर दोगे 17 आ गया। x वैल्यू कितनी आ गई? 70, यानी बॉयचिंग की कितनी आ गई? 79, 70 प्लस 29 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका? 46।
ठीक, इसमें आप 57 में 17 ऐड कर दो तो 55 में कितना रहेगा आपको 72। फादर की एज 46 है, उसके ग्रैंड फादर की एज 72 है और उससे खुद की एज 70 ईयर्स ओल्ड। बताइए कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? अब मैं कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। राइट, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 years old रवि, 15 years आफ्टर के वगैरह एक बंदा रवि है, राइट। 15 years आफ्टर यहाँ से 5 साल बाद, मानिए इसकी जो एज है एक्स है, ये कह रहा है इसकी इस टाइम एज एक्स है और 15 इयर्स बाद इसकी जो एज है अपनी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि अब से 15 साल बाद एक्स प्लस 15 15 साल बाद कितनी रहेगी? मान लो अब उम्र 5 साल है, 15 साल बाद कितनी रहेगी? 20 साल। मान उसकी एज एक्स है तो अब 15 साल बाद कितनी रहेगी? एक्स प्लस 15 और कह रहे हैं इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स, यानी ये जो आपका रिलेशन आ गया 4x इक्वल टू एक्स प्लस 15, एक्स इधर ले आओगे नंबर चेक 3x इक्वल टू 15, 3 5 जा 15, एक्स चलो कितनी आ गई 5x, यानी जब भी कितने साल का इस टाइम 5 साल का है, कितने साल का 5 साल, राइट। तो आज का जो हम लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट फिनिश करते हैं, ठीक है ना। और हमें कमेंट जरूर करते रहिए और कमेंट में बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा और हमारे साथ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज।